हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं भरतनाट्यम। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं कच्चीपुड़ी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कच्चीपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसको कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश का आधा और कच्चीपुड़ी, तो आधा कच्चीपुड़ी पका। तो हम लोग इससे याद रख लेंगे कि कच्चीपुड़ी किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, उसके बाद पुराना नाम पुराना नाम क्या है? तो भागवत मेला डांस, भागवत मेला नृत्य। ये कहाँ से है? तंजौर, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद इसका सिंबल, कच्चीपुड़ी का सिंबल क्या है? इसको कच्चीपुड़ी का प्रतीक भी बोल सकते हैं, वो है अर्थ यानी धरती। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि पूड़ी जो है वो, कच्ची पूड़ी का जो पूड़ी है जो बनता है किससे? आटा से। और वो आटा कहाँ से होती है? धरती में होती है। ठीक है, गेहूं जो है वो धरती में ना होती है, तब उसको हम लोग पिसा के और फिर आटा बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग याद रख लिए। तो धरती पे होती है आटा, और आटा से पूड़ी बनता है। तो कच्ची पूड़ी याद रख लिए। तो इसका कच्ची पूड़ी का सिंबल क्या है? अर्थ। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ डांस इज एट्रीब्यूट, मीन्स नृत्य के आधुनिक रूप का श्रेय जाता है किसको? तीर्थ नारायण यति। ठीक है, एंड सिद्धेंद्र योगी। ये जो है वो सिर्फ सिद्धेंद्र योगी जो है वो डांस ड्रामा, एक नृत्य नाटक फॉर्म जो है वो इजाद किया था, मीन्स कि उसको बनाया था। उस डांस का नाम क्या था? वो नाटक का नाम क्या था? भाम कल्पम। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि भाम कल्पम किसने बनाया था? तो सिद्धेंद्र योगी ने। ठीक है, और ये जो भाम कल्पम है वो सत्यभामा, श्री कृष्ण की पत्नी जो सत्यभामा है उससे रिलेटेड है ये कहानी। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, और कच्चीपुड़ी का जो आधुनिक रूप है वो सिद्धेंद्र नारायण यति ने किया था। ठीक है, उसके बाद इसका पढ़ेंगे चरण। ठीक है, तो चरण मीन्स स्टेज। इसको जैसे कि बोल सकते हैं कि घर बनाते समय तो पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले पिलर देते हैं, फिर दीवार देते हैं, फिर ढलाई करते हैं। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं। तो उसी तरह डांस जो है वो, ये कच्ची पुड़ी का जो डांस है उसका भी सारा स्टेप बाय स्टेप डांस होता है। ठीक है, तो उस स्टेप डांस का नाम क्या क्या है तो वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो गणेश वंदना हो गया, जाति स्वरम हो गया, शब्दम हो गया, पदम हो गया, कल्पम कल्पम हो गया, उसके बाद तरंगम हो गया। ठीक है, और ये जो तरंगम है वो अंतिम भाग नृत्य का, ये कच्ची पुड़ी का जो नृत्य का अंतिम भाग है। ठीक है, और इस अंतिम भाग में क्या किया जाता है कि जो ब्रास का प्लेट है, मीन्स पीतल की जो थाली है, तो पीतल के थाली पर जो किनारे 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 में पैर रख कर नृत्य करती है थाली पर खड़े होके। ठीक है, उसके बाद कच्ची पुड़ी के प्रसिद्ध नृतक मीन्स कलाकार, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ कच्ची पुड़ी। तो कच्ची पुड़ी के जो प्रसिद्ध कलाकार है उसके बारे में फिर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर बोल दिया कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे रिलेटेड है, या फिर किसी का नाम दे दिया, बोलेगा ये किस नृत्य से रिलेटेड है, तो उसमें हम लोग कच्ची पुड़ी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें 2 ट्रिक है। पहला है ट्रिक 1, जिसके सरनेम मीन्स उपनाम में रेड्डी दिख जाए वो सारा जो है वो कच्ची पुड़ी से है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, उसके बाद पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। ठीक है, तो ये सारा जितना रेड्डी रेड्डी है वो सारा किससे रिलेटेड है? कच्ची पुड़ी से रिलेटेड है। तो किसी का भी नाम दे देंगे और बोलेगा ये कौन सा नृत्य से रिलेटेड है या कौन सा डांस से रिलेटेड है, तो कौन सा या फिर क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो हम लोग को कच्ची पुड़ी लगा देना होगा। ठीक है, उसके बाद भरतनाट्यम में हम लोग पहला पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भरतनाट्यम का जो कलाकार, 2 कलाकार है, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, जो कि कच्ची पुड़ी से भी रिलेटेड है।
ठीक है। और कच्चीपुड़ी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं रिवाइज के लिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई ये कच्चीपुड़ी डांस भी करती थी और भरतनाट्यम डांस भी करती थी। ठीक है, तो ये दो याद रखना है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई। ठीक है, एक मृणालिनी साराभाई है, वो जो है वो कथकली से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन उसको नहीं, वो हम लोग जब कथकली में पढ़ेंगे, भरतनाट्यम में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन जब फिर से हम लोग कथकली में आएंगे तो हम लोग उसका नाम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में हम लोग पढ़ेंगे कि कच्चीपुड़ी से रिलेटेड एक यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई है, उसके साथ साथ भरतनाट्यम का भी डांस ये दोनों करती थी। ठीक है, उसके बाद ट्रिक 2 पढ़ेंगे। ट्रिक 2 क्या है? ट्रिक 2 में क्या है कि एक छोटा सा कहानी से पढ़ेंगे कि सत्यम और सतीशम ये जो दोनों है, सत्यम और सतीशम ये जो दोनों है, लक्ष्मी जी की सत्यनारायण, लक्ष्मी जी किससे शादी किए? सत्यनारायण जी से। तो सत्यम और सतीश जो है, सतीशम, ये दोनों जो है वो लक्ष्मी जी के सत्यनारायण कथा में गए और जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई और किसने खिलाया? तो हलीम खान ने बांट के खिलाया। तो हम लोग देखो याद करते हैं कैसे। सत्यम और सतीशम, तो सत्यम मीन्स वेम्पता चिन्ना सत्यम, वेम्पता चिन्ना सत्यम। ठीक है, उसके बाद सतीशम, तो अपर्णा सतीशम, अपर्णा सतीशम। उसके बाद लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है, तो सत्यम और सतीशम, फिर कॉमा देंगे, फिर लक्ष्मी जी की सत्यनारायण, सत्यनारायण में आ गया तुम्हारा वेदांतम सत्यनारायण, तो वेदांतन सत्यनारायण कथा में गए जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की, तो सुंदर से हो गया स्वप्न सुंदरी, लड़की शोभा, शोभा से हो गया तुम्हारा शोभा नायडू। ठीक है, शोभा नायडू के साथ कच्ची पूड़ी खाए, तो ये कच्ची पूड़ी यही डांस से रिलेटेड है, तो ये कच्ची पूड़ी ये डांस का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद किसने बांट के खिलाया? तो हलीम खान ने बांट के खिलाया। तो ये मेरा सारा जो है वो कच्ची पूड़ी का जितना भी कलाकार है जो इस डांस को करते थे, तो वो सारा हम लोग को इस ट्रिक के से हम लोग को याद हो गया। और एक याद हो गया रेड्डी वाला, और एक ये लक्ष्मी और सतीशम, सत्यम और सतीशम लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई और किसने बांट के खिलाया? तो हलीम खान ने बांट के खिलाया। तो ये मेरा हम लोग का खत्म हो गया क्लासिकल डांस का पार्ट 2 कच्ची पूड़ी। थैंक यू।